तो आज हमारे सामने जो स्रोत है वो शिव से जुड़ी मान्यताओं का एक पूरा नक्शा पेश करते हैं। लेकिन ये सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांडों के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में जीवन जीने के एक पूरे दर्शन, एक फिलॉसफी की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक यात्रा ही है। हाँ, एक यात्रा की तरह, जो मन के अंदरूनी अनुशासन से शुरू होती है और फिर बाहरी दुनिया के प्रतीकों से गुजरती है, और आखिर में जीवन के सबसे बड़े सवालों तक पहुंचती है, जैसे कर्म, मृत्यु और मुक्ति। जी, ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर जाती है। इन विचारों का सार यही है कि शिव भक्ति कोई बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि चेतना में एक बदलाव लाने की प्रक्रिया है। हाँ, इसका मकसद है खुद पर ऐसा नियंत्रण पाना कि हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को बिना डरे और बिना किसी मोह के जी सके। ये तो एक तरह से अपनी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने जैसा हुआ। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। बिल्कुल वैसा ही है। तो फिर इस अपग्रेड का पहला कदम क्या है? जाहिर है शुरुआत तो मन से ही होती होगी। बिल्कुल, पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने अंदर झांकना, जिसे आजकल लोग क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। आत्मनिरीक्षण। हाँ, आत्मनिरीक्षण मतलब बस रुककर ये देखना कि मेरे मन में चल क्या रहा है, बिना किसी जजमेंट के। हमारे विचार तो लहरों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। सही बात है। उन लहरों से लड़ने के बजाय उन्हें बस देखना सीखना है। जब हम ऐसा लगातार करते हैं तो धीरे धीरे मन पर एक पकड़ बनने लगती है। मतलब ये कि मुश्किल हालात में भी दिमाग शांत रहता है ना? जब बाहर तूफान चल रहा हो तब भी अंदर एक ठहराव महसूस होता है। बिल्कुल, लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए तो इसे साधना कहा गया है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है। हाँ, एक आदत। जैसे रोज कसरत करके शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज आत्मनिरीक्षण से मन मजबूत होता है। और यही वो नींव है जिस पर बाकी की पूरी इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो एक बार जब अंदर की नींव मजबूत होने लगे तो उसका असर बाहर की दुनिया में कैसे दिखता है? हमारे सामने कुछ बहुत दिलचस्प प्रतीक है। भस्म, रुद्राक्ष। हाँ, ये सिर्फ साधुओं के पहनने की चीजें हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, इनका बहुत गहरा दार्शनिक मतलब है। भस्म यानी राख। हाँ, राख। वो हमें हर पल एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाती है, नश्वरता की, कि सब कुछ एक दिन इसी राख में मिल जाना है। बिल्कुल। और जब ये बात मन में बैठ जाती है तो अहंकार वो अपने आप कम होने लगता है। ये एक तरह का रिमाइंडर है कि दुनिया की चीजों से बहुत ज्यादा मोह मत करो। और रुद्राक्ष, उसे तो सुरक्षा का कवच भी माना जाता है। हाँ, पौराणिक कथाओं में उसे शिव के आंसुओं से जन्मा माना गया है, इसलिए उसमें करुणा का भाव है। अच्छा। लेकिन दार्शनिक स्तर पर ये एकाग्रता और पवित्रता का प्रतीक है। ये दोनों चीजें मिलकर एक संदेश देती हैं। क्या? कि जीवन सादगी से जियो, जरूरतें कम रखो और अपनी ऊर्जा को बाहरी चमक दमक के बजाय आंतरिक शांति की ओर लगाओ। बिल्कुल। यहाँ एक कमाल की बात यह है कि हम क्या करते हैं ये तो जरूरी है ही, लेकिन हम क्या नहीं करते वो शायद हमें और भी बड़ा सबक सिखाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे शिव को हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, पर इसके पीछे भी कोई सोच होगी। बहुत गहरी सोच है। शिव वैरागी हैं, तपस्वी हैं। हल्दी और कुमकुम सौंदर्य और श्रृंगार से जुड़े हैं, जो कि सांसारिक चीजें हैं। हाँ, सांसारिक हैं। उन्हें न चढ़ाने का मतलब है कि हम उस देवता की पूजा कर रहे हैं जो बाहरी सुंदरता से परे है। संदेश साफ है, असली सुंदरता मन की पवित्रता में है, चेहरे पर नहीं। तो ये भी एक तरह का अनुशासन हुआ, कुछ चीजों को छोड़ने का अनुशासन। जी, और इसी अनुशासन से जुड़ी एक और बात है, सत्य और निष्ठा की। हाँ, केतकी के फूल और तुलसी को भी शिव पूजा से दूर रखा गया है। इनकी कहानियां क्या बताती हैं? ये कहानियां बहुत दिलचस्प है। केतकी के फूल ने ब्रह्मा के एक झूठ में उनका साथ दिया था। अच्छा। इसलिए उसे शिव ने त्याग दिया। ये सीधा संदेश है कि शिव भक्ति के मार्ग पर झूठ और धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। और तुलसी की कहानी थोड़ी अलग है। हाँ। वो पूर्व जन्म के श्राप और एक सांसारिक आसक्ति से जुड़ी है जो वैराग्य के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। तो मतलब भस्म से लेकर केतकी के फूल तक ये सारे प्रतीक और नियम हमें एक ही बात सिखा रहे हैं, वैराग्य, सत्य और आंतरिक शुद्धता। बिल्कुल। ये बाहरी दुनिया में रहते हुए भी मन से दुनियादारी से ऊपर उठने की एक तरह की ट्रेनिंग है। बिल्कुल, ये सब सिद्धांत है, लेकिन जिंदगी हमेशा सिद्धांतों पर नहीं चलती। हाँ। जिंदगी में संकट भी आते हैं। सही कहा आपने।
जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती और कई बार ऐसे संकट आते हैं जो हमारे सच की परीक्षा लेते हैं। मुझे लगता है हमारी अगली चर्चा इसी से जुड़ी है, संकट प्रबंधन, विष को पचाना। ये विष क्या है? ये जीवन का हलाहल है। हलाहल। समुद्र मंथन की कहानी में जो विष निकला था, जिसे पीकर शिव नीलकंठ कहलाए, वो सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो आज के दौर में हलाहल क्या है? सोशल मीडिया की नेगेटिविटी? हाँ, हो सकता है। या ऑफिस का टॉक्सिक माहौल, रिश्तों में कड़वाहट, या कोई अचानक आई हुई बड़ी मुसीबत, ये सब विष ही तो हैं। और उसे पचाने का मतलब क्या ये है कि हम उसे अनदेखा कर दें? नहीं, अनदेखा करना नहीं, बल्कि उसे अपने ऊपर हावी न होने देना। अच्छा। शिव ने विष को पिया, पर उसे अपने अंदर उतरने नहीं दिया, कंठ में ही रोक लिया। इसका मतलब है, जीवन में जब नकारात्मकता आए तो उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत, लेकिन उसे अपनी चेतना का हिस्सा मत बनने दो। उसे अपने अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दो। बिल्कुल। एक साक्षी भाव से देखो, यही असली संकट प्रबंधन है कि बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, अंदर की शांति भंग न हो। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक संकट ऐसा है जिससे शायद ही कोई बच पाता है, मृत्यु का भय। यहां महाकाल का सिद्धांत सामने आता है। यमराज और महाकाल में क्या फर्क है? यमराज धर्म और कर्म के देवता हैं। वो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसके अनुसार हमें फल देते हैं। लेकिन शिव महाकाल हैं, यानी काल के भी स्वामी। हाँ, समय के भी स्वामी। वो मृत्यु से भी परे हैं। एक भक्त के लिए ये ज्ञान बहुत बड़ी हिम्मत देता है। इसका मतलब है कि मृत्यु अंत नहीं है, वो बस एक अवस्था का बदलना है। जैसे कपड़े बदलना। बिल्कुल, कपड़े बदलने जैसी प्रक्रिया। ये विचार दिलासा तो देता है, पर एक सवाल है। पूछिए। क्या ये मौत के डर को एक आध्यात्मिक कहानी से ढकने जैसा नहीं है? असल में जब कोई अपना जाता है तो ये ज्ञान कहां तक मदद करता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, ये ज्ञान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि दुख महसूस ही ना हो। दुख होगा, पीड़ा होगी, वो मानवीय भावनाएं हैं। लेकिन इस ज्ञान का मकसद है उस दुख में डूब जाने से बचाना। ये हमें याद दिलाता है कि जो गया है उसका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, उसकी चेतना वो अनंत यात्रा पर है। तो ये नजरिए में एक छोटा सा बदलाव है। हाँ, जो धीरे धीरे हमें भय से निकालकर स्वीकार्यता की ओर ले जाता है। ये डर को खत्म नहीं करता, पर डर को हम पर हावी होने से रोकता है। ठीक है, तो मन को साध लिया, संकटों का सामना करना सीख लिया। अब इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कुछ साधन या टूल्स भी होंगे? जरूर हैं। जैसे पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, इसकी क्या खासियत है? ओम नमः शिवाय को सिर्फ एक मंत्र की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे वेदों का सार माना गया है। वेदों का सार? हाँ, हर अक्षर का अपना एक मतलब है जो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। बल्कि हमारे भीतर इन 5 तत्वों में एक संतुलन, एक हार्मनी पैदा करता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि विज्ञान भी मानता है कि खास ध्वनियों का हमारे मन और शरीर पर असर होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ओम नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक तरह की सोनिक इंजीनियरिंग है जो हमारे अंदर के सिस्टम को रिकैलिब्रेट करती है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सोनिक इंजीनियरिंग। ये ध्वनि के माध्यम से खुद को ठीक करने की प्रक्रिया है। और इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली टूल है कर्मा का सिद्धांत। हाँ, कर्म और स्वीकार्यता। ये जो निष्काम कर्म की बात है, बिना फल की चिंता किए काम करना, ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। आज की कम्पिटिटिव दुनिया में इसे कोई असल में कैसे अपना सकता है? ये आज के समय का सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, पर निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्य न बनाएं या मेहनत ना करें। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि आपकी खुशी या दुख का पैमाना नतीजा नहीं होना चाहिए। अपना 100% प्रयास करो, पूरी लगन से काम करो। लेकिन अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक न आए तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो। इससे होता यह है कि हम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त होकर अपना पूरा ध्यान वर्तमान पे लगा पाते हैं। बिल्कुल, ये प्रोडक्टिविटी का भी सबसे बड़ा सूत्र है। तो फोकस प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। और इसी यात्रा में एक बहुत गहरा प्रतीक आता है, शिवलिंग। मैंने इसे हमेशा एक मूर्ति की तरह ही देखा था, पर यहाँ इसे निराकार का प्रतीक कहा गया है। ये क्या है? इसे थोड़ा खोल कर समझाएं। ये समझना बहुत जरूरी है। लिंग का संस्कृत में अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। अच्छा, चिन्ह। हाँ,
तो शिवलिंग किसी देवता की मूर्ति नहीं है। ये उस निराकार अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जिससे सारा ब्रह्मांड बना है। और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। बिल्कुल। इसका कोई चेहरा, कोई हाथ पैर नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा हर रूप से परे है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जिस शक्ति की उपासना कर रहे हैं वो किसी एक रूप में बंधी हुई नहीं है, वो सर्वव्यापी है। वाह, तो साकार से निराकार की ओर जाना। जी, यही चेतना का उच्चतम स्तर है। तो ये पूरी यात्रा मन को साधने से लेकर कर्म करने और निराकार को समझने तक, ये असल में एक जीवन शैली, एक वे ऑफ लाइफ बनाती है। जी, और इस जीवन शैली के कुछ बहुत ही सरल नियम हैं। जैसे हर जीव के प्रति दया और अहिंसा का भाव रखना, हमेशा सच बोलना चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, दूसरों की सेवा को ही शिव की सबसे बड़ी पूजा मानना, और सबसे जरूरी, अहंकार को छोड़कर एक सरल और सच्चा जीवन जीना। और इस रास्ते की मंजिल क्या है? इस सब का अंतिम लक्ष्य? यहाँ एक शब्द का जिक्र है, कैवल्य और मुक्ति। अंतिम लक्ष्य है शिवोहम की अनुभूति। शिवोहम यानी मैं ही शिव हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान बन जाते हैं। इसका मतलब है आप ये महसूस कर लेते हैं कि वो दिव्य चेतना, वो शांति, वो आनंद जो शिव का स्वभाव है, वो हमारे भीतर भी मौजूद है। हाँ, ये एक ऐसी अवस्था है जहां दुख, भय और जन्म मरण के बंधन से पूरी आजादी मिल जाती है। तब जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। मृत्यु एक अंत नहीं, एक विश्राम। बिल्कुल। तो इन विचारों के माध्यम से हमने समझा कि शिव से जुड़े सिद्धांत केवल पूजा विधि तक ही सीमित नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन है। यह मन को साधने से लेकर संकटों का सामना करने और कर्म के रहस्य को समझने तक का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। जी, ये हमें दिखाता है कि कैसे बाहरी दुनिया में रहते हुए भी एक गहरी आंतरिक शांति पाई जा सकती है। ये पूरी यात्रा बाहरी आडंबर से आंतरिक शुद्धता की ओर है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। आज की दुनिया में जहां बाहरी सफलता और दिखावे पर इतना जोर है, कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में शिवोहम की उस आंतरिक अनुभूति को कैसे जगा सकता है? ये एहसास की पूर्णता और दिव्यता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है।